आपकी गूगल फोटोज में कितनी फोटोज होंगी? 5000, 10,000 या मे बी उससे भी ज्यादा। चाइल्डहुड फोटोज, फैमिली फंक्शन, रिसेंट सेल्फीज, डिफरेंट एंगल, डिफरेंट लाइट। स्टिल गूगल फोटोज मोस्टली आपकी फोटोज को एक ही फेस ग्रुप में रख देता है। मम्मी की फोटो अलग, पापा की अलग, फैमिली मेंबर्स की अलग, फ्रेंड्स की अलग। बट उसे कैसे पता चलता है कि चाइल्डहुड वाली फोटो और आज की सेल्फी में सेम पर्सन है? चलो आज हम गूगल फोटोज वाले एग्जांपल से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग का डिफरेंस समझते हैं, और इससे हम ये भी क्लियर हो जाएगा कि गूगल फोटोज एक्चुअली काम कैसे करता है। ठीक है, तो सिंपल वे में समझते हैं। हमारा गोल क्या है? हम चाहते हैं कि सिस्टम फोटोज देखे, फेसेस आइडेंटिफाई करे और सेम फोटोज को ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइज कर दे। यानी हम मशीन से एक ऐसा टास्क करवाना चाहते हैं जो नॉर्मली ह्यूमन इंटेलिजेंस डिमांड करता है। अब ये गोल ही है हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई। एआई हमें ये बताता है कि मशीन से करवाना क्या है। इमेज रिकॉग्नाइज करवाना है, वॉइस समझना है, रिकमेंडेशंस देना है या आंसर जनरेट करना है, आइडियाज जनरेट करना है। ये सब नॉर्मली ह्यूमन इंटेलिजेंस से होता है, ह्यूमन सोच समझ के ये चीजें करते हैं। बट अब हम ये चाहते हैं कि ये सब चीजें मशीन करे। ओके, लेकिन सिर्फ गोल डिसाइड कर लेने से वो अचीव तो नहीं होने वाला है। हमने बोल दिया कि मशीन्स को फेसेस आइडेंटिफाई करके उसे ऑर्गेनाइज करना चाहिए। ओके, डन। बट ये होगा कैसे? गोल अचीव करेंगे कैसे? अब एक आइडिया हो सकता है कि हम रूल लिख देते हैं और ये अप्रोच काम भी करेगा, लेकिन जब सिचुएशन फिक्स हो तभी काम करेगा। जैसे चेस में बोर्ड फिक्स है, मूव फिक्स है, तो यहाँ पे रूल्स लिखना पॉसिबल है। बट फोटोज ऑर्गेनाइजेशन वाली प्रॉब्लम में हम हर इंसान की फोटोज अलग होती है, लाइटिंग अलग होती है, अलग एज, अलग एंगल, तो हर पॉसिबल सिचुएशन के लिए कितने रूल्स लिखोगे? अब रियल लाइफ इतनी प्रिडिक्टेबल तो है नहीं कि वो रूल्स पे काम करेगी। तो फिर ये हम सॉल्व कैसे करेंगे? क्यों ना कोई ऐसे सिस्टम बनाए जो इमेजेस से खुद आइडेंटिफाई करके ऑर्गेनाइज कर दे। अब मशीन को मैन्युअली रूल्स लिखने की बजाय हम उसे बहुत सारे एग्जांपल्स दे देते हैं। ग्लासेस वाली फोटोज, विदाउट ग्लासेस, फ्रंट एंगल, साइड एंगल, चाइल्डहुड फोटो से लेकर करंट सेल्फी, और साथ में हम ये भी बता देते हैं कि किस चीज पे फोकस करना है, कौन से फीचर्स इंपॉर्टेंट है, जैसे ईयर का शेप, फेस का विड्थ, नोज का शेप, ये सब इंपॉर्टेंट है और ये फीचर्स हम उसको फीड कर देते हैं। मतलब सिस्टम इन एग्जाम्पल्स और फीचर्स को एनालाइज करेगा और धीरे धीरे पैटर्न सीखने लगता है। जब एक नई फोटो आती है तो वो उन लर्न पैटर्न्स के बेसिस पे प्रिडिक्ट करता है। नोटिस करो क्या बदला? प्रिसाइज रूल्स लिखने की बजाय हम उसे एग्जाम्पल और इम्पोर्टेंट फीचर्स दे रहे हैं। मशीन खुद पैटर्न आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है। इसी अप्रोच को बोलते हैं मशीन लर्निंग। एआई हमारा गोल था फेसेस आइडेंटिफाई करवाना, मशीन लर्निंग बना उस गोल तक पहुंचने का एक टेक्निक, उस गोल तक पहुंचने का एक वे। तो हम लोग यहाँ पे रूल्स देने की बजाय उसको एग्जाम्पल देते हैं और उसके साथ हम लोग फीचर्स देते हैं कि भाई देख, तुझे इसमें से आइडेंटिफाई करके ऑर्गेनाइज करना है। ओके, डन। अब मशीन लर्निंग पावरफुल तो था, लेकिन इसकी एक लिमिटेशन थी। मशीन खुद डिसाइड नहीं करता था कि इमेज में कौन से फीचर्स इंपॉर्टेंट है, ये हम उसको देते थे। हम डिसाइड करते थे कि कौन से फीचर्स पे फोकस करना है। अब अगर हम ही गलत हुए तो हम लोग जिस फीचर्स को इंपॉर्टेंट समझ रहे वो एक्चुअल में उतना इंपॉर्टेंट ना हो सकता है कि इमेज में कोई पैटर्न हो, जैसे कि स्किन का टेक्सचर हो, लाइटिंग हो या फेस का ओवरऑल स्ट्रक्चर हो, जो हमने कभी नोटिस ही नहीं किया। तो मशीन तो वही सीखेगी जहां हम उसका ध्यान लेके जा रहे हैं। अगर हमारी डायरेक्शन गलत हुई तो प्रेडिक्शन भी गलत हो सकता है। तो ये सॉल्व कैसे करेंगे? क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि मशीन खुद डिसाइड करे कि कौन से फीचर्स इंपॉर्टेंट है, कौन से नहीं? और यही आता है डीप लर्निंग। अब डीप लर्निंग ने इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की। इस बार हमने मशीन से कहा कि ये लो, बहुत सारे इमेजेस हैं, बस इनको सेम ग्रुप में ऑर्गेनाइज कर दो। मशीन ने पूछा ही नहीं कि उसे कौन से फीचर्स चाहिए, क्या चाहिए, कैसे करना है, कुछ नहीं। हमें सिर्फ उसको इमेजेस देने और वो खुद आइडेंटिफाई कर लेगा। उसने एग्जांपल्स देखे, खुद डिस्कवर करना शुरू कर दे कि इमेजेस के अंदर कौन से पैटर्न्स एक्चुअली यूजफुल हो सकते हैं। अब शुरू में उसने सिर्फ पिक्सल देखे, रैंडम नंबर, लेकिन धीरे धीरे वो छोटे छोटे विजुअल पैटर्न्स नोटिस करने लगा और सीखने लगा। लाइंस, एजेस, कर्व्स, टेक्सचर, फिर उन्हें कंबाइन करके आईज, नोज, फेस एंड फाइनली पूरे फेस को आइडेंटिफाई करना स्टार्ट किया। अब सबसे बड़ा डिफरेंस मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में यही है। मशीन लर्निंग में हम लोग एग्जांपल्स के साथ उसको फीचर्स भी देते थे, हमें उसे ये बताना पड़ता था कि कौन से फीचर्स पे फोकस करना है। जबकि डीप लर्निंग के अंदर हमें उसको सिर्फ इमेजेस ही देना है, उसको हमें और फीचर्स या कुछ नहीं बताना है। वो खुद ही आइडेंटिफाई करेगा और खुद ही लर्न कर लेगा। और इसी वजह से डीप लर्निंग इमेजेस, वॉइस और लैंग्वेज जैसे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में इतनी सक्सेसफुल है। और अगर आप सोच रहे हो कि ये डीप लर्निंग एक्चुअली काम कैसे करती है, उसमें ऐसा क्या नया
नई टेक्निक यूज की कि वो मशीन लर्निंग से बेटर आइडेंटिफाई कर रही है और उससे फीचर्स नहीं देने पड़ रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा टेक्निकल कॉन्सेप्ट आ रहा है न्यूरल नेटवर्क का। हमें न्यूरल नेटवर्क समझना पड़ेगा डीप लर्निंग को अंडरस्टैंड करने के लिए, जो हम आगे हमारे अपकमिंग वीडियोस में देखेंगे। तो अभी उसका टेंशन मत लो, अभी जस्ट डोंट वरी अबाउट इट। अभी हम लोग सिर्फ डिफरेंस पे फोकस करेंगे। तो अभी हम पूरी एक जर्नी को कनेक्ट करते हैं। हम क्या चाहते थे? हम चाहते थे कि मशीन फेसेस रिकॉग्नाइज करे और उसको ऑर्गेनाइज करते। तो ये था गोल, और ये गोल ही है हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब उस गोल तक पहुंचने की एक टेक्निक है मशीन लर्निंग, जिसमें हम एग्जाम्पल्स देते हैं और उसके साथ उसको फीचर्स देते हैं और उससे वो एनालाइज करके समझ के फिर प्रिडिक्शंस करता है, मतलब आइडेंटिफाई करता है और ऑर्गेनाइज करता है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि हमें फीचर्स देने पड़ते थे जो शायद कभी गलत भी हो सकते हैं। तो इसीलिए हमें ऐसी सिस्टम चाहिए थी जो खुद ही समझे, जिसको हमें फीचर्स ना देने पड़े और वो खुद ही आइडेंटिफाई करके प्रेडिक्शंस करे। तो यहाँ पे आता है डीप लर्निंग, जहाँ पे हमें उसको फीचर्स नहीं देने पड़ते और वो खुद ही समझ जाता है कि हमें कि कौन से फीचर्स इंपॉर्टेंट है, कौन से फीचर्स इंपॉर्टेंट नहीं है। अब शायद तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर एआई, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग तीनों अलग अलग है तो हम हर चीज को एआई ही क्यों बोलते हैं? तो सिंपल है, जैसे हम बोलते हैं कि चलो मूवी देखने चलते हैं, तो हम मूवी बोलते हैं। मूवी एक ब्रॉड टर्म है, वो एक्शन भी हो सकती है, कॉमेडी भी हो सकती है, हॉरर भी हो सकती है। जैसे मूवी एक ब्रॉड कैटेगरी है, अब उसके अंदर एक्शन या स्काईफाई उसका एक जॉनरा हो सकता है। फिर उसके अंदर एक स्पेसिफिक मूवी, मतलब फॉर एन एग्जांपल आयरन मैन, वो एक स्पेसिफिक मूवी है। बिल्कुल वैसे ही एआई एक ब्रॉड फील्ड है, मशीन लर्निंग एआई की एक अप्रोच है और डीप लर्निंग उसका मशीन लर्निंग का एक स्पेशलाइज्ड अप्रोच है। इसीलिए अब जब भी लोग बोलते हैं कि एआई यूज करता है, तो जरूरी नहीं है कि एआई के अंदर सिर्फ एआई नाम की कोई चीज ही चल रही है। हो सकता है उसमें मशीन लर्निंग भी यूज हो रहा हो, डीप लर्निंग भी यूज हो रहा है, बट बिकॉज एआई एक ओवरऑल ब्रॉड गोल है, इसीलिए हम एआई बोलते हैं, क्योंकि एआई के अंदर ऑलरेडी मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग आ ही जाता है। अब नेचुरली क्वेश्चन आता है कि अगर डीप लर्निंग इतनी पावरफुल थी तो हर प्रॉब्लम में वही क्यों नहीं यूज करते? बिकॉज पावरफुल का मतलब प्रैक्टिकल नहीं होती। डीप लर्निंग को ऑफन ज्यादा डेटा चाहिए, मोर कंप्यूटिंग पावर लग सकती है, ट्रेनिंग एक्सपेंसिव हो सकती है। सपोज एक शॉप ओनर को नेक्स्ट मंथ की सेल्स प्रिडिक्ट करनी है, सिंपल, उसके पास एक स्प्रेडशीट है, प्रीवियस सेल्स, डिस्काउंट, फेस्टिव सीजन, वीकडेज, मे बी वेदर, इसी टाइप का स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम के लिए ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग इनफ है, फास्टर है और चीपर है और रिलेटिवली इजियर टू अंडरस्टैंड है। वहां जायंट डीप लर्निंग की जरूरत नहीं है। ये तो ऐसा ही हो गया जैसे मैगी बनाने के लिए आप पूरा रेस्टोरेंट रेंट पे कर रहे हो, राइट? डजंट मेक एनी सेंस। तो रियल गोल सबसे एडवांस साउंडिंग टेक्नोलॉजी यूज करना नहीं है। रियल गोल ये है कि प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग राइट टूल चूज करना है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप एआई, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग सुनो, तो बस ये गूगल फोटोज और मूवी वाली एनालॉजी याद रखना, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल वे में क्लियर हो जाएगा। और अगर आपको आज का वीडियो हेल्पफुल लगा हो, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो, तो आपको पता ही आगे क्या करना है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट आपको कैसा लगा वीडियो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।